दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एक टाउनशिप के बारे में आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। हमने अजमेर रोड की कंप्लीट बसावट के बीच में एक शानदार और जबरदस्त तरीके से लग्जरी गेटेड टाउनशिप डेवलप की है, जिसका फर्स्ट फेज फाइनली लॉन्च कर दिया है। टाउनशिप के बारे में अगर अपन बात करें तो गोविंद आश्रय के नाम से अपनी टाउनशिप होने वाली है, जिसकी खास बात यह है कि चाहे आपका पर्पज जो भी हो, इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंस या फिर रेंटल इनकम कमाने का, वो सब कुछ आज ही फुलफिल हो सकते हैं। और प्रोजेक्ट के आसपास में जितने भी लैंडमार्क है, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाउनशिप में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका पर्पज चाहे जो भी हो। तो चलिए टाउनशिप के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। महापुरा जो अपना अजमेर रोड है, पिंक पल का नाम आप सबने सुना होगा, उसी के सामने अपनी टाउनशिप होने वाली है। और कंप्लीट चारों तरफ बसावट के बीच में अपन ने टाउनशिप लॉन्च की है। तो दोस्तों सबसे पहले इस टाउनशिप की खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस टाउनशिप को सबसे लग्जरी बनाती है, वो है ये 200 फीट की सेक्टर रोड। जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से अपनी 200 फीट की सेक्टर रोड चालू हुई है और यहाँ से लेकर वहां तक एक बड़ा फेज है जो लगभग 2 बीघा की जमीन अपनी इसमें जा रही है। तो 200 फीट की सेक्टर रोड है जो अपने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट निकल रही है, तरुछाया अपार्टमेंट के बगल से होते हुए डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के बीच में से होते हुए बगरू की तरफ निकल रही है, जो कि अपने अजमेर रोड के बिल्कुल पैरेलल है। यानी कि नेशनल हाईवे के अलावा अगर अपन बड़ी कनेक्टिविटी की बात करें तो 200 फीट की ये सेक्टर रोड है, जो कि काफी हद तक बन चुकी है, लगभग रिंग रोड के 1 किलोमीटर अंदर तक। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल चलने वाले हैं, जैसे कि लो फ्लोर और मिनी बस चलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे रेजिडेंस का हो, चाहे रेंटल इनकम कमाने का हो, चाहे कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी आप इस 200 फीट रोड पे करना चाहते हो, सब कुछ आपको फ्यूचर के अंदर, सब कुछ आपको यहाँ पर इसी के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आसपास के लैंडमार्क के रूप में जो जाने जाने वाले एरियाज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा डी मार्ट जो कि अजमेर रोड पे बन रहा है और बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है और कुछ दिन के अंदर वो चालू हो जाएगा। तो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अपन को राजस्थान का सबसे बड़ा डी मार्ट मिलने वाला है यहाँ पर, जो कि एग्जैक्ट अपनी टाउनशिप गोविंद आश्रय से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अजमेर रोड पर आ चुका है। इसके अलावा पिंक पल का आप सबने नाम सुना होगा। पिंक पल वाटर पार्क यहाँ का एक आसपास का फेमस वाटर पार्क और सबसे पुराना वाटर पार्क है, जो कि अपनी टाउनशिप के बिल्कुल सामने की तरफ लगभग 800 मीटर की डिस्टेंस पर पिंक पल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आसपास में और लैंडमार्क के रूप में जाने जाने वाले एरिया है, जैसे कि बहुत सारी यहाँ पर जयपुर की टॉप 5 स्कूल है, जैसे कि सेंट जेवियर, नीरजा मोदी स्कूल, अपनी डीपीएस स्कूल, इसके अलावा ऑर्चिड पब्लिक स्कूल। ये सब कुछ अपनी टाउनशिप के नियर बाई 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में ये सब कुछ आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आसपास में कई यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, महिंद्रा सेज, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन है, अपनी टाउनशिप से मात्र 5 मिनट की डिस्टेंस पर आपको मिलने वाला है। और इस एरिया को आप महिंद्रा सेज के तौर पे भी जान सकते हो, जो कि जयपुर को गुड़गांव की थीम पर डेवलप किया जा रहा है और इसे न्यू जयपुर इस एरिया को कहा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है महिंद्रा सेज। तो ये सब कुछ आपको आसपास में मिलने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी अपने स्कूल और कॉलेज इस टाउनशिप के नियर बाय मिलने वाली है। अपनी टाउनशिप की बाउंड्री से जस्ट बाहर निकलती है आपको संस्कृत स्कूल मिल जाती है, जो कि टाउनशिप के बिल्कुल बगल में है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो भी रेगुलर लाइफ स्टाइल की डिमांड है, उन सब की पूर्ति यहाँ पर इस टाउनशिप के आसपास में होने वाली है। कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो अजमेर रोड NH8, जो कि राजस्थान के सबसे बिजी हाईवे है, अपनी टाउनशिप से मात्र 800 मीटर है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी टाउनशिप के बीच में से निकलने वाली 200 फीट की रोड, जो कि अपनी टाउनशिप को बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। तो कनेक्टिविटी की कहीं कोई समस्या नहीं है। आसपास में लैंडमार्क के रूप में जाने जाने वाले कई यहाँ पर एरियाज है, जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन की ओर लेके जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जयपुर की जो रिंग रोड है, उससे बाहर गवर्नमेंट का एक नियम है कि आपको लगभग 40 बीघा की टाउनशिप डेवलप करना जरूरी है, नहीं तो जेडीए उसको अप्रूव नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपना प्रोजेक्ट जेडीए अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 20 बीघा का है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो रेजिडेंस पुराना हो रखा है, उसकी 500 मीटर की रेडियस में अपना प्रोजेक्ट आता है। तो जेडीए ने इसको 20 बीघा के प्रोजेक्ट को भी अप्रूव कर दिया, जिसका फर्स्ट पेज अपन ने अभी अप्रूव करवाया है, जो कि 10 बीघा का है मात्र। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस एरिया में इतनी अभी ज्यादा जमीनें नहीं बची है जितना अपन बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर सके। उसके लिए आपको रिंग रोड से और दूर जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अपने प्रोजेक्ट का, कि रिंग रोड और अजमेर रोड के नियर बाय होते हुए
अपना एक छोटा सा शानदार प्रोजेक्ट है जो कि 20 बीघा का है। और इसमें फैसिलिटी जान के आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि इतने छोटे प्रोजेक्ट में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना बहुत ही मैं कहूँगा रेयर केस है जयपुर में, कि इतनी छोटी टाउनशिप में इतनी शानदार फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। फैसिलिटीज के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बात करूँ तो टाउनशिप के अंदर 30 फीट, 40 फीट और 200 फीट की रोडें हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अपना 200 फीट की कनेक्टिविटी के दोनों तरफ अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। वही अगर अंदर की फैसिलिटीज की बात करूं, लाइट, पानी, सीवरेज, अंडरग्राउंड सब कुछ आपको हर टाउनशिप में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉमन फैसिलिटी आज के टाइम में हो चुकी है। लेकिन इस टाउनशिप की खास बात है कि अपन ने एक बहुत ही शानदार माधव भवन के नाम से एक कम्युनिटी हॉल डेवलप किया है, जिसमें आपको इंडोर स्विमिंग पूल मिलने वाला है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो कि 70 बीघा, 75 बीघा के प्रोजेक्ट है, उनमें भी ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ अपन इस टाउनशिप के अंदर इंडोर स्विमिंग पूल के अलावा कई सारी फैसिलिटीज और है जो अपन शानदार तरीके से डेवलप करके दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो आप, अपना एंट्री गेट कुछ इस तरीके का डेवलप होने वाला है। यहाँ पर बाहर की तरफ गोविंदाश्रय लिखा हुआ रहेगा और गेटेड एंट्री आपकी रहेगी, जहां पर आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चिंताओं को दूर करता है। यहाँ पर गार्ड रूम आपको मिलेगा, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, बूम बैरियर है, और आपके अलावा कोई भी टाउनशिप के अंदर बिना आपकी अनुमति के एंट्री नहीं ले सकता, जो कि गेटेड टाउनशिप का सबसे एक तरीके से मैं कहूंगा कि मोस्टली रीजन है लोगों का रेजिडेंस करने का। इसीलिए आजकल ये गेटेड टाउनशिप का प्रचलन चल रहा है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चिंताओं को ये चीज दूर करती है। वही आपको टाउनशिप के चारों तरफ 6 फीट की बाउंड्री वॉल मिलती है, जिसपे 1.5 फीट की फेंसिंग है। और टाउनशिप के अंदर अगर अपन बात करें पार्क वाले एरिया में, तो किड्स प्ले एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक शानदार कम्युनिटी हॉल जो मैंने बताया आपको, वो शानदार तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री से लगता हुआ 5 बीघा का एक खेल ग्राउंड है, जिसको अपन डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट का वो खेल ग्राउंड मिलने वाला है। 5 बीघा का वो एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कि अपने टाउनशिप के बिल्कुल नियर बाय मिलने वाला है। तो पार्क वाली फैसिलिटीज हो गई, खेल ग्राउंड हो गया, और अपने जो टाउनशिप के अंदर सारी चीजें डेवलप करके दे रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज, वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अलावा पार्क, कम्युनिटी हॉल, एक शानदार आपको हिंदू मंदिर यहाँ पर मिलने वाला है। और लगभग इनमें से 50% से अबव चीजें डेवलप हो चुकी है। अंडरग्राउंड आप देख सकते हो दोस्तों, जितने भी काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इंटरलॉकिंग की टाइल्स रोड कंप्लीट होने वाली है कुछ दिन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो प्लॉट का डिमार्केशन रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से, स्ट्रीट का डिमार्केशन रहेगा। और टाउनशिप में अगर प्लॉट साइज की मैं बात करूं तो इसमें 111 गज से छोटा कोई भी प्लॉट नहीं है, जो कि आपकी जेनेटरी को खास बनाता है। 111 गज के अलावा इसमें 128 गज के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी डिमांड बड़े प्लॉट की है तो 200 से 300 गज की साइज में भी आपको यहाँ पर प्लॉट मिलने वाले हैं। दोस्तों वही अगर आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ डिमांड है, तो 200 फीट रोड पे खुलते हुए अपन कॉमर्शियल प्लॉट भी इसमें दे रहे हैं, जिनकी साइज लगभग 500 गज से अबव होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि छोटी टाउनशिप है तो अपन ने छोटे कॉमर्शियल प्लॉट दे दिए, यहाँ पर अपन बड़े प्लॉट दे रहे हैं। तो जेनेटरी बरकरार रहे, इसीलिए अपन ने बड़े बड़े इसमें कॉमर्शियल साइज के प्लॉट दिए हैं। तो आपके अगर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल से रिलेटेड कुछ भी डिमांड है, तो वो सारी आपकी यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। दोस्तों फाइनली अगर इस टाउनशिप की मैं रेट के बारे में आपसे बात करूं, तो लगभग मैं आपको आइडिया बता देता हूं। अगर आपका बजट 50 से 55 लाख का है, तो इसमें आप एक शानदार 111 गज से अपनी बुकिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोन का सहारा लेना चाहते हो, तो बहुत ही शानदार इसमें एग्रीमेंट वैल्यू है। 45,000 रुपए पर गज के हिसाब से बैंक इसमें लोन दे रहा है, जो कि अपना सरकारी और प्राइवेट बैंकों से एपीएफ हो चुका है। तो आप आज ही अपनी लोन की फाइल लगा के आसान किस्तों में भी अपना प्लॉट की बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बुकिंग का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, 1 लाख का बुकिंग अमाउंट है, जेडी अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। तो रेरा के अकाउंट में आप अपना बुकिंग अमाउंट देके अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। और बाकी जेडीसी अप्रूव्ड आप फ्री होल्ड पट्टा अपना यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका रजिस्ट्री और एक तरीके से ब्रोकरेज इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। फ्री होल्ड पट्टा है आपका, तो एक पैसे का भी आपका इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बाकी अगर रिटर्न की मैं बात करूं, तो अगर इसी तरीके से जो अभी रियल एस्टेट की हालत है जयपुर की, इसी तरीके से मार्केट रहा, तो आने वाले 2 साल में इसमें यही रेट 2 गुना होने का दम रखती है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करो और टाउनशिप की आकर एक बार विजिट करो। आसपास में जो रेजिडेंशियल एरिया है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, मंगलम की बड़े बड़े यहाँ पर विला और फ्लैट बने हुए हैं, तो उन सबको देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम में इस एरिया में क्या डिमांड होने वाली है। वैसे डिमांड का आइडिया तो अभी भी लगा सकते हो आप कि यहाँ पर कोई आसपास में खाली जमीन नहीं है।
तो यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी आने वाले टाइम में यहाँ से मेट्रो भी आएगी, नेशनल हाईवे है और बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनियां जो कि महिंद्रा सेज में ऑलरेडी रनिंग में हैं, तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और एक बार टाउनशिप की विजिट कीजिए।